कंवर सिंह तंवर हमारे साथ हैं, जिनको अमरोहा की जनता प्यार से एम्बुलेंस वाले सांसद भी बुलाती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज तक पर। क्यों जनता आपको यहाँ की एम्बुलेंस वाले सांसद बुलाती है? एम्बुलेंस नहीं है, इसको मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी है। मोबाइल डिस्पेंसरी 5-6 मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, जिसमें लेडीज़ डॉक्टर होते हैं, जेंट्स होता है और 8-10 आदमी का स्टाफ होता है। तो बड़ी बस टाइप की होती है, वो गांव-गांव जाती है, गांव-गांव लोगों को दवाई देती है। तो आज से नहीं, मैं 2011 से ही काम करता हूँ और 2003 से दिल्ली में काम करता हूँ। तो बहुत पुराना मेरा ये सेवा के काम है। हर साल बेटियों की शादी करना, हर साल जैसे कोविड काल में मैंने बहुत काम किया है यहाँ, ऑक्सीजन प्लांट लगाया यहाँ और मैंने उन लोगों की मदद करी जो घर से नहीं निकल पा रहे थे, जिनके यहाँ डेथ होगी, कोई घर में बचा नहीं, एक दो जिनके घर में एक सदस्य बचा या वाइफ बची, तो मैंने उन लोगों की बहुत सहायता की है, बहुत मदद की। मैं सांसद नहीं था तो मैंने पूरी सेवा करी जनता की। तब आप कांग्रेस में होते? नहीं, मैं बीजेपी में 2014 में मैं सांसद बना यहाँ से। 2014 में आप सांसद बने, तो और आप यहाँ के सबसे अमीर सांसदों में भी गिने जाते हैं। आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो क्या आप इसका उपयोग जो है समाज सेवा के कार्यों में ज़्यादा करते हैं? मैं समाज सेवा का ही काम करता हूँ ज़्यादा। और ये पैसे की तो देखो, ये तो मेहनत तो हर आदमी करता ही है, लेकिन मेरा पैसा मेहनत से कमाया हुआ है और मैं जनता की सेवा भी अपने पैसे से ही करता हूँ, किसी से मांग कर नहीं करता। क्या इसीलिए आपकी ये छवि है यहाँ पर, क्योंकि आप पहले से ही करते आए हैं? 11 में, 12 में, 14 में आप सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट। शादियाँ होती हैं हर साल, वो 151 बेटियों की शादी होती है और 151 बेटी और 151 बेटे, तो उनको वो ऐसी शादी करता हूँ, उनके हर एक का तो बेटी का घर बनाता हूँ। बहुत उनके धूमधाम से शादी करता हूँ, जैसे माँ बाप अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो ऐसे शादी करता हूँ। तो लोग मेरे को प्यार करते हैं। और दूसरा, यहाँ जो माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया है, विकास के जो काम हुए हैं हमारे क्षेत्र में, तो आज जनता सभी, मतलब कोई जो कहना सबका साथ सबका विकास, तो अभी आज के दिन पूरी जनता, पूरे अमरोहा के लोकसभा के भाई बहन सब मोदी जी के, योगी जी के साथ है। 2014 में आप सांसद बने, आपका सरकार में भी दायित्व रहा, स्वास्थ्य और सेवा से रिलेटेड चीज़ें आपने ज़्यादा देखी, रूरल मिनिस्ट्री भी आप देख रहे थे। 2019 में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 2019 में भी आप लड़े, लेकिन यहाँ से बसपा के दानिश अली जीत गए। उस टाइम 2019 में मैं बहुत कम वोटों से सीट हारा था और जबकि 2014 से ज़्यादा वोट ली मैंने। 2014 से 19 में मैंने वोट ज़्यादा ली, लेकिन वो कारण था उसमें कुछ, उसमें ज़्यादा वोटों से मेरा हार जीत नहीं थी, कम वोटों से थी। और वो गठबंधन सभी वो लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ नहीं। अब तो जैसे राष्ट्रीय लोक दल है वो हमारे साथ है और फिर लोग समझ गए, जो जिन्होंने बसपा को वोट करी थी वो इस बार शायद बसपा को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि बसपा की वोट चली जाती है, वो वोट लेने के बाद क्षेत्र में आते नहीं, गरीबों से मिलते नहीं। और यही कारण है इस बार जो दानिश अली का, वो पीछे बसपा से जीत के गया और आज तक वहाँ 5 साल जीतने के बाद किसी गांव में भी नहीं गया, तो इसलिए उसका गांव में विरोध है। अब जो यहाँ से बसपा का फिर कैंडिडेट आया है तो वो भी बाहर का आया है, वो भी जैसे वो 5 साल उसने ख़राब करे, ये भी 5 साल जनता के ख़राब करे, ऐसे तो लोग समझ गए कि भाई यहाँ तो लोग आए और जीत के भाग गए। एक कंवर सिंह तंवर है जो यहाँ बैठा रहता है, लोगों की सेवा करता रहता है। तो इस बार मोदी जी का, योगी जी का और जो मेरी सेवाएं वो भी जोड़ दो, बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है। जयंत चौधरी का आपने नाम लिया, इस बार रालोद भाजपा के साथ है, पिछली बारी रालोद सपा के साथ थी। क्या आपको लगता है इससे जाट वोटरों में फ़र्क पड़ेगा, कंसोलिडेशन होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल। देखो, मैं चौधरी जयंत को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। अब उन्होंने बड़े सोच समझ करके निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे देश का भला होगा और प्रदेश का भला होगा, हमारे प्रदेश में बहुत फर्क पड़ेगा। तो आज मैं जयंत जी को धन्यवाद बार बार इसलिए देता हूँ, जो उनकी वोटें थी आज भारतीय जनता पार्टी के मिल के लड़ रहे हैं हम, तो अच्छी जीत होगी इस बार। उन्होंने तो ये भी कहा मंच से कि ये हमारे रालोद के भी सांसद हैं, और आप मान गए इस बात? देखो क्या है, जब हम एक हो गए तो आप बीजेपी को सांसद वो बताएं, हम उसके सांसद बताएं, मिल के काम करेंगे ना जी, मिल के करेंगे।
राजपूतों की जो लामबंदी है, आपने देखा होगा कि राजपूत समाज में कुछ विरोध है इस वक्त। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अमरोहा में भी वो विरोध बीजेपी या आपके लिए नुकसान कर सकता है? कैसे मनाएंगे उनको आप? देखो, मैं आपको बताऊं, वो हमारे भाई हैं और ठाकुर समाज जो है हमारे माननीय समाज है। मैं अपने ठाकुर समाज को तो यही कहूँगा, जो कोई छोटी मोटी जो बात है उसको हम बैठ के दो सभी भाई सभी हम हमारे समाज के लोग हैं, सब मिल कर के इसको हल करेंगे और हमारी सरकार भी हल करेगी, माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी। और मैं तो ये कहूँगा कि देश के विकास के लिए हम सबको छोटी छोटी बातों पर हमें ये मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। और हमारे ठाकुर समाज एक बहुत अच्छा मतलब हम हमारे समाज मतलब मान्य समाज है, मैं तो ये कहूँगा। तो उनसे यही विनती करूँगा कि मैं इस बार उन लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी अपने समाज के, मैं हम भी और वो लोग सब मिल करके मोदी जी की सरकार को बनाएं और फिर बैठ के बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि कौन से ऐसे समाज हैं जो इस वक्त सारे आपको वोट देंगे? क्योंकि देखिए अमरोहा ऐसी एक लोकसभा सीट है जहां पर मुसलमान वोट भी ज़्यादा है, लेकिन गुर्जर वोट भी है, सैनी वोट भी है। तो फिर क्या आप मुसलमानों में भी वोट मांगने जाएंगे या फिर जो हिंदू मतदाता हैं उसमें आप देख रहे हैं कि एकजुटता हो जाएगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा? हमारी मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो आज जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, 17-18 योजनाएं सरकार की चल रही हैं, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उन योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोग ले रहे हैं। इसी जो जो लोग ये समाज हमारे सभी समाज मिल कर के लाभ भी ले रहे हैं। और मेरे को तो इस बार लगता है कि सभी समाज मोदी जी के साथ खड़ा है। आपने देखा हो कल मतलब आए थे कल मोदी जी हमारे यहाँ, तो बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए थे उनको, उसमें सब समाज के लोग थे। सर्व समाज के लोग थे। ये भी देखा होगा आपने कि मत कल पड़े हैं लेकिन कम प्रतिशत दिखाई दे रहा है वोट्स का इस बारी। वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें फैसला मतलब जो है हर वोटर को लेना है और वोट अपनी ज़रूर डालें। वोट डालने से ही देश में फैसले ले सकते हो। और जो वोट नहीं डालते हैं तो उनका मतलब तो ये है ना कि आपके देश के हिस्से में आप मतलब अपने देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे। भाई जब हमें देश के लिए सोचना है तो अपनी वोट ज़रूर डालो। हमें देश की तरक्की चाहिए तो वोट डालो। तो वोट परसेंट हमें बढ़ाना चाहिए और हमें वोट एक एक अपनी डालनी चाहिए। और इस बार अगर आप जीत कर आते हैं तो पहला आपका कार्य अमरोहा के क्षेत्र के लिए क्या रहेगा? ऐसा क्या रह गया था जो आप पहले कंप्लीट करना चाहेंगे? क्योंकि योगी जी कह चुके हैं बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल दानिश अली थे, बसपा के सांसद थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया, फिर अब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो आप अभी पहले करना चाहते हैं? जी, शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ काम ज़्यादा करना चाहते हैं और पिछली बार भी हुआ और काम तो आज भी हो रहा है, हमारी सरकार आज भी कर रही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, कि हमने बिजली का काम तो पीछे बहुत कर दिया है, बिजली की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। अब जो हमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारी पहले बिल्डिंग थी, जो सरकारें यहाँ काम कर रही थी, अभी योगी जी ने कितनी बिल्डिंग थी जिनके ऊपर घास लगी हुई थी, जो हॉस्पिटल बने हुए थे उन खंडर हो गए थे, आज वो सारी हॉस्पिटल चालू हैं और कुछ रह रही हैं, उनको पूरा करेंगे। हाँ, उनको बहुत अच्छा गांव-गांव जो सबको स्वास्थ्य के लाभ मिल सके, ये काम करेंगे। नोएडा से ज़्यादा दूर नहीं है अमरोहा, फिर भी थोड़ा बहुत वंचित रह जाता है। उद्योग और व्यवसाय के लिए क्या करें? हमारे यहाँ बहुत बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, तो इस पर इंडस्ट्री कॉरिडोर 2 बन रहे हैं। तो 2 कॉरिडोर मेरी लोकसभा में बन रहे हैं। तो इस बार बहुत अच्छा कि लोग लाइन लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत इन्वेस्टर लाइन में खड़ा है कि भाई हमें यहाँ फैक्ट्री लगानी है। दिल्ली से नोएडा से 2 घंटे की दूरी पर ये जगह है। तो यहाँ अभी एक तो हसनपुर में एक इंडस्ट्री कॉरिडोर बन रहा है, एक गढ़ में बन रहा है। तो दोनों में हमारे बच्चों की नौकरियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे रोज़गार मिलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत जल्दी मिलने वाला है, रोड बनने वाला है रोड भी। एक आखिरी सवाल, इस बार आपकी डायरेक्ट फाइट जो है वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट दानिश अली से होगी, क्योंकि अब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव? राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो नारा है 400 पार और 370 और 400 पार, ये एक गलत नारा है, ये एक बेकार की बात है। जो जनता की आवाज़ है
वो तो वो यही कहती है 400 पार नहीं, 400 450 तक करने को तैयार है। सब लोग मतलब सभी जनता, पूरे भाई बहन, उन्होंने देखा इतना बड़ा विकास 10 साल में जो देश को मोदी जी ने करके दिखाया है। तो आने वाले 5 साल हम और मोदी जी को देंगे। जनता में बहुत बड़ा जोश है, तो इस बार तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तंवर साहब कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस बारी भी रहेगी, लेकिन देखना ये होगा कि दानिश अली क्या करेंगे, क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे, क्योंकि अब वो बसपा से निकाल दिए गए थे और कांग्रेस के टिकट पर, यानी कि इंडिया गठबंधन के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सामने बसपा के भी कैंडिडेट हैं, वो भी मुसलमान हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे वो तंवर जी से लड़ पाएंगे। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।